Hello, good morning everyone. Today we are going to start IUPAC nomenclature of functional group. जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका अपन स्टार्ट करते हैं आज, है ना। IUPAC nomenclature of functional group, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं कि ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज, मतलब वैलेंसी के बेसिस पे। चलो देखते हैं अपन इसको क्लासीफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप को वैलेंसी के बेसिस पे। तो देखो इसको अपन लिखते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप, है ना। चलो डिवाइड करते हैं इसको पहले। सो लिखो अच्छे से, बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है। जिसको अल्कीन अल्केन अल्काइन का लेक्चर समझ में आ गया है उससे भी इजी है फंक्शनल ग्रुप, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चलो फंक्शनल ग्रुप, इसको अपन क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको अपन पहले डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ठीक। चलो इसको डिवाइड करते हैं पहले अपन टू पार्ट में, ठीक। अच्छा एक चीज और, ये होता क्या है, व्हाट इज फंक्शन, क्या होता है, तो बोलेंगे द ग्रुप विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो ऐसा ग्रुप जो क्या करे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता हो, ठीक। क्या बोलेंगे, द ग्रुप विच डिसाइड द, तुम लिख सकते हो द ग्रुप विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऐसा ग्रुप जो क्या करे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करे, तुम लिख भी सकते हो। चलो तो इसको अपन डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहले इसको लिख लो, पहला आपका है मोनोवैलेंट, ठीक है। क्या है, मोनोवैलेंट, बोलेंगे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक। दूसरा आपका है डाईवैलेंट फंक्शन, क्या है, डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक। डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप डिवाइड कर लिए इसको। चलो अब देखो बेटा, मोनोवैलेंट को अपन क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। क्या करते हैं, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। इसको लिख लो, फिर एक एक करके पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। जो मोनोवैलेंट है इनको अपन डिवाइड किया गया फिर से दो पार्ट में। पहला है आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन at first point, with carbon at first point, with carbon at first point. Second one is monovalent functional group. क्या लिखेंगे, monovalent functional group without carbon at first point, without carbon at first point, ठीक। पहले क्या है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड किया गया कितने पार्ट में, टू पार्ट में। किसमें, मोनोवैलेंट में और डाईवैलेंट में। फर्दर क्या किया गया है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड वन इज मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट। मतलब ये हुआ कि सर मोनोवैलेंट होगा जिसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन होगा। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो बात समझ में आपको आ जाएगा। देखो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, किसके, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट के एग्जाम्पल की बात करते हैं।
इसका एग्जाम्पल तुम देख लो, हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, इसमें होगा सर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम देखेंगे, लिख लो पहले, अल्डिहाइड, इसमें लिखेंगे अमाइड, ठीक, ईस्टर, उसके बाद साइनाइड, उनके बाद आपका एसिड हैलाइड। हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सबके क्या फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, कार्बन कनेक्टेड है। क्या है सबके फर्स्ट पॉइंट, क्या है, कार्बन कनेक्टेड है। इसमें देखो यहाँ पे, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल तुम देख लो यहाँ पर, अल्कोहल, अमाइन, अल्कोहल, अमाइन, सल्फोनिक एसिड, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, उसके बाद इसमें देखो आप थायो अल्कोहल, और अब लिखो यहाँ पे नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, उसके बाद आइसोनाइट्राइल, ठीक। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, ठीक है। चलो अगला आपका है इसमें, और लास्ट में लिखो यहाँ पे हेलो, लिखो हेलो, एक्स हेलो लिखो यहाँ पे, ठीक है। चलो हेलो लिखे यहाँ पे, और उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे डाइवैलेंट का एग्जांपल लिखो। डाइवैलेंट समझ रहे हो ना, कोवैलेंसी 2 होगा। इसमें आप लिख सकते हैं अपन एग्जांपल के तौर पे कीटोन, और उसके बाद लिखो ईथर, इसके बाद ईथर लिखो आप, और इसमें लिखो आप थायो ईथर, क्या लिखो, थायो ईथर, और उसके बाद थायो ईथर, ठीक है। उसके बाद लिखो आप इसमें, अब लिखो इसमें एसिड एनहाइड्राइड, लिखो कि एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। चलो उसके बाद और क्या लिखोगे, और लिखो इसमें इपोक्साइड, ठीक, और इसमें लिखो आप एजो ग्रुप, ठीक है। ये सारे आपके डाइवैलेंट में आते हैं। एटीसी कर दो, और कुछ होगा तो देख लेंगे आगे, ठीक है। चलो इसमें लिख लो एटीसी कर दो। तो देखो अपन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें क्या है कि सर अच्छा हम क्लासीफाई कर दिए हैं। क्लासीफाई इसलिए किए हैं कि आपको हम समझा सकें, आप आसानी से समझ सको। जैसे देखो, अगर आप एक एक का स्टडी करोगे ना, एक एक का रूल पढ़ोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ अलग इसलिए किए हैं कि इसमें एक का रूल बताएंगे आपको। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिया आपको, तो सबका रूल कॉमन है, कोई चेंजेस नहीं है, एक लिख लेंगे रूल, सबका सेम होगा। इसके लिए एक रूल लिखेंगे कंबाइंड, सबके लिए रूल सेम होगा, ठीक है। और इसका सबका अलग अलग होगा। इसमें जो है सबके लिए हम अलग अलग से स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अगर हम एक के लिए रूल पढ़ लिए, नंबरिंग का रूल, तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। यहाँ एक के लिए पढ़ लिए, सबके लिए कॉमन हो जाएगा। नंबरिंग का रूल बता रहे हैं, नंबरिंग का रूल, नंबरिंग कैसे करेंगे इसमें, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ क्या लिखाए थे, द ग्रुप डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वह ग्रुप जो क्या करें, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करें। इसको स्क्रीनशॉट लो, हम स्टार्ट करेंगे ये वाला हेडिंग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन ये वाला टॉपिक, इसको इरेज करते हैं। चलिए
चलिए अपन बात करते हैं आप अच्छे से रहो। ये बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा। टेंशन मतलब कूल रहो, हैप्पी रहो, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ monovalent functional group with carbon at first point. Monovalent functional group with carbon at first point. क्या लिखे? नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन फर्स्ट पॉइंट। मतलब वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या हो, फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन हो। क्या हो? जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम अपन बात करें, क्या बात करें, ठीक, चलो क्या बात करें अपन इसमें, रूल फॉर नंबरिंग की बात करें तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? केवल क्या लिखे? नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन फर्स्ट पॉइंट। अगर इसकी अपन बात करें रूल फॉर नंबरिंग की, सबके लिए रूल सेम होगा। क्या होगा? सबके लिए रूल सेम होगा। चलो तो देखो यहाँ पे आसान सा रूल लिखते हैं। क्या लिखें? रूल फॉर नंबरिंग। इसमें सबसे इजी क्या करना है, रूल फॉर नंबरिंग। बड़ा सिंपल है, ध्यान देना। अगर फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन है, जैसे हमने लिखा था इससे पहले क्लासिफिकेशन में, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन होगा, लेकिन कंडीशंस आर अप्लाइड, फंक्शनल ग्रुप शुड बी मोनोवैलेंट। क्या होना चाहिए? मोनोवैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं डाइवैलेंट हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं। क्या लिखा है? अगर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन रहेगा, सबके लिए रूल सेम होगा। रूल लिख रहे हैं, क्या है तो लिखो, नंबरिंग इज started from the carbon of the carbon of functional group, ठीक, चलिए कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए एंड क्या लिखोगे? एंड अप्लाइंग RFPD रूल। क्या करोगे? इसमें RFPD रूल को अप्लाई करना है आपको। अप्लाइंग RFPD रूल, क्या लिखेंगे? RFPD रूल। ये छोटा सा रूल है, बाकी तुमको पता है, समझदार हो, आगे पढ़ा चुके हैं, उसको देखना। देखो अपन क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मस्ट कंटेन क्या? कार्बन। अगर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, उस पे कार्बन हो, तो ये रूल एप्लीकेबल करेंगे। सर नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑलवेज कर दो यहाँ पे, ऑलवेज कर दो, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। चलो एंड अप्लाइंग RFPD, ये रूल का मतलब पढ़ा चुके हैं कि पूरा क्या बताए थे, इस तरह पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में RFPD रूल अप्लाई करेंगे अपन। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। चलो अपन जो मोनोवैलेंट लिखे थे उसको पहले पढ़ते हैं, फिर अपन
विदाउट कार्बन वाला पढ़ेंगे अपन। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। क्या पहला है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है, घबराओ नहीं, अभी सबको आ जाएगा, बस 2 मिनट वेट करो। क्या है? पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर? इसका जो बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है सर? इसमें इसको तुम ऐसा लिखो या तुम इसको ऐसा लिखो। ठीक, चलो अब आते हैं बेस नेम पे। क्या लिखते हैं? बेस नेम। एकदम आपको टेक्निकली बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। वो बुक में जो लिखा रहता है 5-6 पेज का, वो नहीं, आपको ट्रिक से बता रहे हैं कैसे इजीली सॉल्व करें क्वेश्चन। ठीक है, आपको एकदम बेसिक ट्रिक्स बता रहे हैं, इसको अप्लाई करो, कोई भी क्वेश्चन बन सॉल्व हो जाएगा आपसे। बेस नेम, तो बेस नेम में अपन क्या करते हैं? नंबर 1 लिखते हैं, क्या करो ना यहाँ पे, जैसे कि बेस नेम कैसे करते हैं अपन, अल्केन लिख लो, जितना कार्बन रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन लिख लो, मतलब अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो तब। ठीक है, उसमें से क्या करो आप, ई को रिमूव कर दो, ई को हटा दो वहां से। क्या लगा दो यहाँ पे लगा दो आप ओइक एसिड। क्या लगा दो? ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा सर अल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। ठीक, चलो अब डिपेंड करेगा, उसमें एसिड हो सकता है एक ओपन चेन में एक एसिड हो, 2 हो, दैट मीन्स मोर देन 1 एसिड हो। तो क्या करेंगे? फर्स्ट में मान लो कि एक एसिड हो, तो क्या लिखेंगे? एक्स अल्केनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? एक्स, हालांकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो तो भी चलेगा, एक्स अल्केनोइक एसिड। क्या लिखो? इफ ओनली 1 if only one COOH group is present। ठीक, अगर मान लो 2 है, तो लिखेंगे x, y अब यहां पूरा अल्केन लिखेंगे, जितना भी रहेगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पूरा लिखेंगे अपन। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे? x, y अल्केन डाइओइक एसिड। यहां क्या लिखोगे? इफ 2 COOH, इफ 2 COOH group are present। अब यहां लिखो where x, y are the position of COOH ग्रुप। एक्स वाई क्या बेटा? वो COOH ग्रुप का पोजीशन है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अपन अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, और इसका कॉमन में पढ़ेंगे। कॉमन नेम को याद करना पड़ेगा, कॉमन नेम याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बस एसिड का याद कर लो। आपको हम ट्रिक बताएंगे, उससे सभी का कॉमन नेम याद कर सकते हो आप एक नेम तो याद ही नहीं करना है, कॉमन नेम का मसला है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसको नोट डाउन करो आप लोग। अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे। ध्यान रखना, जितना भी अल्केन रहे, जितना कार्बन रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग अपन अल्केन लिख लेंगे, वहां से क्या करेंगे?
ई को रिमूव करेंगे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। ठीक है, अभी तुमको एक दो चार एग्जाम्पल करेंगे तो बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलो तो तुमको बात समझ अच्छे से आएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो कि कार्बन का नंबर 1 हो, तुम लोग पढ़ा होगा बचपन में नहीं 8 क्लास में। बोला सर क्या बोलते हैं बचपन में 8 क्लास में, चलो खैर देखो यहाँ पे ये आपका एक कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका आईपैक नोमेनक्लेचर बताना है आपको और इसका कॉमन नेम भी बताना है। क्या बताना है, कॉमन नेम ही बताना है आपको। हम लिख देते हैं 3 4 5, बाकी तुम समझदार हो, समझ जाओ हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, सॉरी 3 होगा, ये 3rd हो गया ये। अब यहाँ लिखते हैं 4th, ये 4th हो गया। और 5 तक का कॉमन हमें याद होना चाहिए, 5 के आगे ना भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 5 तक हमें कॉमन नेम याद होना चाहिए, पूछा जाता है। अब 5 याद करो, बाकी इसका 5 याद कर लो, बाकी का हम आपको ट्रिक बताएंगे, उससे आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसका याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी का तुम टेंशन मत लो, उसका टेंशन हम लेंगे और आपका टेंशन फ्री कर देंगे। ठीक है, तो दिल लगा के पढ़िए, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी तुम्हारे शोर मचा दे। तो मेहनत कीजिए, पढ़िए, आपको हम टेक्निक ट्रिक बता रहे हैं, इसको फॉलो कीजिए। और कोई बुक नहीं पढ़ना है, सीधा नोट्स बुक पढ़ना है हमारा, वीडियो देखना है और सिर्फ जेई और नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, तो इसमें सर 1 कार्बन है, तुम याद करो 1 कार्बन को अल्केन में क्या कहते हैं सर, तो सर बोलते हैं 1 कार्बन को बोलते हैं अल्केन में मीथेन बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, तो लिख लो ना मीथेन। अब यहां से क्या करेंगे सर, ई को रिमूव करेंगे, तो रिमूव कर दो यहां से, क्या लगाओगे, ओइक एसिड लगा दो। ये तो बताए थे कि सर अल्केन में से ई को रिमूव करेंगे, क्या लगा देंगे सर, ओइक एसिड, तो लगा दिए, क्या हो जाएगा ये मिथानोइक एसिड। ये क्या हो गया, ये हो गया आयुपैक नेम हो गया, क्या हो गया, आयुपैक। कॉमन नेम सीएन, मतलब अब कुछ लोग सीएन मतलब सब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, नहीं कॉमन नेम, तुम लोग का भरोसा नहीं, लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, कॉमन नेम। तुम लोग समझदार हो ना, इसीलिए शॉर्ट में बोलते हैं कॉमन, सीएन, कॉमन नेम। ठीक है, चलो तो इसका क्या होगा सर, एक कार्बन, क्या बोलेंगे सर, फॉर्मिक, क्या बोलते हैं सर, फॉर्मिक एसिड, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। जो कहाँ होता है, एंट में पाया जाता है, एंट चींटी जो होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं कॉमन नेम, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ आ जाओ, कितना कार्बन सर, 2 को क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं इथेन, यही बोलते हैं ना। अल्केन का करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड है सर, नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो अल्केन सोचो, तो क्या होगा सर, 2 कार्बन, क्या बोलेंगे, इथेन। उसमें क्या करो, 1H को रिमूव करो और लगा दो ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड, क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड। अब क्या करो, इसका कॉमन नेम, इसको बोलते हैं सर एसिटिक एसिड, बोलते क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक, 3 कार्बन है, क्या करो, प्रोपेन में क्या करो, ई को रिमूव करो, क्या लगा दो, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, कॉमन नेम क्या होगा सर इसका, इसका कॉमन हो जाएगा प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। ठीक, चलो उसमें कितना कार्बन, 4, तो क्या बोलेंगे सर, ब्यूटेन में क्या करो, ई को हटाओ, क्या लगा दो, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका होता है ब्यूटायरिक एसिड, क्या होता है, ब्यूटायरिक एसिड। इधर आ जाओ, 5 कार्बन है, क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड बोलेंगे,
पेंटेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या होगा सर? वैलेरिक एसिड। क्या होता है? वैलेरिक एसिड होता है, वैलेरिक एसिड होता है। लिख दिए? चलिए, अच्छा तो हम लोग लिख दिए सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने तो देखा सिंगल कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई यहाँ पे कोई ग्रुप एटम कंबाइंड नहीं है, तो हम लिख दिए। अब सवाल ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसमें कुछ ग्रुप लगाओ, सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, तो नेमिंग कैसे करेंगे? ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे, और हम लिखेंगे बोल्ड लाइन में, तुम लोग समझदार और समझ जाना। ये तो मैं करके दिखा दे रहे हैं आपको। ये ऐसा है, ठीक, और यहाँ कुछ लगा दो। नहीं, आपको ऐसा देते हैं, थोड़ा आपको हम ऐसा देते हैं। चलिए, ऐसा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको समझाना चाह रहे हैं ना, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स देते हैं। आसान तो कर ही लो। जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है, चलो ऐसा यहाँ कुछ और लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसका अगर आपको नेमिंग करना हो तो कैसे करेंगे सर? तो क्या बताए थे, अगर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन हो, तो सर नंबरिंग स्टार्ट वहीं से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तुम इसका स्ट्रक्चर बना लो, तुमको अगर ऐतराज़ हो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करो, 7 कार्बन का चेन बना लो। एक फर्स्ट है इसलिए बता दे रहे हैं, हो गया 6। चलो 1 2 3 4 5 7 है, सॉरी 7 कार्बन है। तब क्या करो, 7 कार्बन का यहाँ पे चेन बना लो। बना लिए चेन। चलो कार्बन नंबर 3 पे सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जरा चश्मा लगा के देखो, यही ना है, इसी को बोलते हैं सर कार्बोक्सिलिक है। उसके बाद देखो कार्बन नंबर 4 पे सर ब्रोमीन है। अभी ऐसे नंबरिंग कर ले रहे हैं, अभी नंबरिंग किए नहीं है, ऐसे बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, बाकी तो नेमिंग इसका कुछ और होगा। यहाँ पे आ जाओ, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 पे क्या है सर? एक कार्बन है, यहाँ पेस्ट कर दो इसको। यहाँ दो कार्बन लगा दो। बाकी तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ। H को फिल करो, H मतलब छोटू, छोटू समझता है ना, हाइड्रोजन सर। चलिए अब यहाँ पे क्या करो, टेट्रावैलेंसी है। अब समझदार हो गए, हम डायरेक्ट भरते हैं। CH3 यहाँ लगा देते हैं सर, यहाँ CH2 लगा देते हैं, यहाँ पे सर H लगा देते हैं, यहाँ पे एक H होगा, मतलब टेट्रावैलेंसी कार्बन का पुराना है हमको। यहाँ पे लगा देते हैं H सर, यहाँ पे लगा देते हैं CH2, यहाँ पे लगा देते हैं सर CH3, यहाँ पे लगा देते हैं सर CH2, यहाँ पे CH3 लगा दिए। चलिए अब हम क्या बताए थे, अगर फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन होगा सर तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, अब आप लोग गलती से नंबरिंग यहाँ से मत कर देना, समझना। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस कार्बन बिकॉज दिस कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप। क्या है? इसलिए क्या है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो इसमें आप देखो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है। तो सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे? सिंपल सी बात है सर, यहाँ से वहाँ जाएंगे। कहाँ? मुंबई चलेंगे, पुणे में ही रहेंगे, मुंबई नहीं जाएंगे। तो सर यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन जाएंगे, ठीक है, तो मुंबई चले जाएंगे सर घूमने के लिए। अभी मत जाओ वैसे भी, चलो खैर पुणे में रहना है। तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से इधर आएंगे, लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर कर लो सर, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ कार्बन। अब तुम समझदार हो, समझ जाओ क्या क्या होगा नेमिंग इसका, समझो इसके बारे में। किसके बारे में? अपने बारे में नहीं। ये हो गया सर सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये बेचारा। बेचारा क्यों? क्योंकि ये पेरेंट चेन से अलग हो गया, इसलिए बेचारा बोल दिया उसको, वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा यहाँ पे आपका 2 नंबर पे इथाइल है, 3 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल भी है। तो पहले क्या लिखोगे? समझदार हो, ABCD याद होगा, बता चुके, याद कर लिए होगा आप लोग, तो फिर से याद कर लो। 3 पे क्या है? ब्रोमो, तो लिखो 3 ब्रोमो लिखो। चलो उनके बाद क्या करो,
3 ब्रोमो लिख दिए। अब यहाँ पे इथाइल है 2 पर और 4 पे, क्या लिखोगे 2,4 डाई इथाइल, फिर दो यहाँ पे मिथाइल कितना पे है सर 4 पे, तो लिखो 4 मिथाइल और कितना कार्बन सर 6 को क्या बोलते हैं सर हेक्सेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे सर हेक्सेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे हेक्सेनोइक एसिड। कोई ऐतराज किसी को नहीं, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करो, ये ध्यान रखिए। यहाँ तो काम और आसान हो गया। यहाँ तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट में काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये अंडरस्टूड है सर कि अपन नेमिंग जो करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही करेंगे, तो और आसान हो गया। यहाँ पे यहाँ से वहाँ जाएंगे जहाँ जो लॉन्गेस्ट चेन होगा। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, हम और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, इसको लिखिए आप। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, वक्त बहुत कम है, सफ़र बहुत लंबी है, थोड़ा जल्दी लिखिए। चलिए एक सवाल और करते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा हो, कुछ नहीं करना है आपको, आप स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे, हम डायरेक्ट से नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट इसका नेमिंग करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करो, ये तो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन, ये सेवंथ कार्बन। कहाँ कहाँ क्या है, थर्ड कार्बन पे सर 2 मिथाइल क्या है, थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पे इथाइल है हो गया, और 5 पे क्लोरो है। क्या करोगे सर, देखो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पे इथाइल है, 5 पे क्लोरो है, तो 2 मिथाइल है ना, तो क्या करो लिख दो 2 मिथाइल। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो 5 क्लोरो लिखो, पहले क्या करो 5 क्लोरो लिख दो, 5 क्लोरो, उसके बाद 4 इथाइल, उसके बाद 4 इथाइल, देखो ना 4 पे इथाइल है ना, तो 4 इथाइल, और 3 पे क्या है 2 टाइम्स मिथाइल, क्या लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, और लास्ट में कितना कार्बन है देख लो 7 क्या बोलते हैं सर, 7 बोलेंगे हेप्टेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे हेप्टेनोइक एसिड। मतलब क्या करेंगे, लास्ट में जितना कार्बन होगा ना, लास्ट में जितना कार्बन होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, लगा देंगे अल्केनोइक एसिड। लास्ट में कितना कार्बन सर 7 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे सर 7 क्या बोलेंगे हेप्टेन बोलते हैं, क्या बोलेंगे हेप्टेनोइक एसिड। मतलब लास्ट में जितना कार्बन रहेंगे क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन लिख देंगे, वहां से ई को रिमूव करेंगे और लगा देंगे ओइक एसिड, क्या बन जाएगा अल्केनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर मान लेते हैं कि अगर चलो आप एक अगर मान लो कि 2 रहे, क्या रहे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहे हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट, तो क्या करेंगे सर, उसके लिए चलो आईपैक नेम तो आसान है, कॉमन नेम थोड़ा टफ होगा, उसके लिए गाना बताएंगे। गाना मतलब अरिजीत सिंह का नहीं, हम अपना गाना बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लोगे। चलो अब लिखते हैं, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड हो, ठीक है। चलो पहला ये हो गया, दूसरा और तीसरा
ये इंपॉर्टेंट है, जो लिखवा रहे हैं सब कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे याद करो उसको याद करना ही पड़ेगा आपको। हालांकि टेंशन मतलब आपको गाना बता रहे हैं, अभी हम गाना का इंतजार करो 2 मिनट पर, लिखने दो हमको तब ना गाना सुनेगा मेरा। चलो हो गया। चलो अब आते हैं 4th नंबर में आते हैं। आते हैं 5th नंबर में। चलो अब आते हैं आखिरी और लास्ट, इसको याद करना, बाकी हमें याद नहीं करना है। इसमें आप देखो और लिखते हैं COOH CH2 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 कितना हो गया 1 2 3 4 5। कितना हो गया 1 2 3 4 5 7। चलो इसका लिखते हैं आईपैक नेम और कॉमन नेम। इस 6 का कॉमन नेम याद रखना। देखो पहले इसका आईपैक नेम की बात करते हैं। सर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो क्या लिखाए थे XY, क्या लिखाए थे XY अल्केन डाई, वही लिखाए थे ना XY अल्केन डाइओइक एसिड। तो सर 1 पे है तो 1 2 इथेन डाइओइक एसिड हो गया। कॉमन नेम के लिए अभी हम छोड़ देते हैं इसको, गाना के थ्रू बताएंगे आपको, इसका गाना अभी बताएंगे, लिखने से पहले कॉमन नेम इसका छोड़ते हैं, अभी बताएंगे आप थोड़ी देर में। पहले आईपैक नेम लिख लेते हैं। ये है 1 2 3, तो क्या बोलेंगे सर 1 पे है और 3 पे, क्या लिखेंगे 1 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड। यहाँ फिर उससे कॉमन नेम के लिए अपन स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ जाइए कितना सर 1 2 3 4, क्या लिखेंगे यहाँ पे सर 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। यहाँ भी कॉमन नेम के लिए सर जगह छोड़ देते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ आ जाइए, ये आपका 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे सर 1 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। यहाँ भी कॉमन नेम के लिए स्पेस छोड़ दीजिए आप। यहाँ जाइए 1 2 3 4 5 6, क्या लिखो सर 1 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। यहाँ भी कॉमा लेकर के छोड़ दो, डैश देके। अब यहाँ लास्ट का देख लो 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखोगे सर 1 7 हेप्टेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम लिख के छोड़ दीजिए। अब कॉमन नेम के अलावा जो ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक क्या है लिखो, ट्रिक है सर ओ माई सन
ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले। ट्रिक है, याद कैसे रखोगे इसको? देखो बेटा, ओ फॉर होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एम फॉर होता है मेलोनिक एसिड। ये कॉमन नेम लिखने ट्रिक है। ओ माई सन गो एंड प्ले, गो एंड प्ले क्या है ये? गो एंड। एस फॉर सन फॉर होता है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। गो फॉर होता है ग्लूटारिक एसिड, और एंड फॉर होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। प्ले मतलब पीमेलिक एसिड, पीमेलिक एसिड। क्या लिखें? ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पीमेलिक एसिड। ये गो है, गो मतलब ग्लूटारिक एसिड, GO है गो, ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये एक ट्रिक्स है, इससे आप कॉमन नेम याद कर सकते हो। क्या लिखें? ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पीमेलिक एसिड। तो यहाँ पेस्ट कर लो। यहाँ पे क्या लिखोगे सर? ऑक्जेलिक एसिड। लिखो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ लिख लो मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। यहाँ लिखो, क्या लिखो आप? सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड। अब यहाँ क्या लिखोगे आप? ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। तो यहाँ आ जाएगा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। यहाँ आ जाओ आप, यहाँ जब आप क्या आ जाएगा? पीमेलिक एसिड। पीमेलिक एसिड। ठीक, चलो तो अब क्या करो? बड़ा आसान है। अब क्या करो बेटा? 1 to 7 कार्बन का चेन बना लो। क्या करो? 1 to 7 कार्बन का चेन बना लो। फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन क्या करो? एसिड लगा दो। ठीक है, आपको टोटल कार्बन 7 होना चाहिए, तो बीच में कितना आएगा तुम खुद सेट कर लेना। तो 1 to 7 कार्बन का चेन बना लो। ठीक है, और क्या करो? टॉप वाले कार्बन और लास्ट वाले कार्बन क्या करो आप? उसको बना लो एसिड ग्रुप। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग क्या? ओ माई सन गो एंड प्ले। तो O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सेनिक एसिड, G फॉर ग्लूटारिक एसिड, N फॉर एडिपिक एसिड, लास्ट पीमेलिक एसिड। ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हो आप? इसको आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो हम आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और आपको करा दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट वाला, जैसे आपको प्रॉब्लम हो रहा था। देखो, जैसे ब्रांचिंग रहेगा कोई ऐतराज़ नहीं करना है। देखो बेटा, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर माई साइड। देखो इसको, जैसे मान लो सर कि यहाँ लगा देते हैं इस बार हम एसिड को, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ लगा देते हैं आपको क्लोरीन को, लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं ब्रोमीन को। ठीक, चलो तो नेमिंग सर यहीं से करेंगे, फिक्स है। नेमिंग कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे। ये कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन, 6 कार्बन। हो गया? चलो लिख लो। सर यहाँ पे क्या है सर? ब्रोमीन है ना, तो लगा दो 2 ब्रोमो को, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और लास्ट में टोटल कितना कार्बन? 6। तो क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं ना। तो क्या करो? लगा दो यहाँ पे हेक्सेन, लिख लो यहाँ पे, और क्या यहाँ लगा दो? हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, आज का क्लास यही आपका ओवर होता है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे अल्डिहाइड एंड एसिडामाइड एंड एसिड हैलाइड का स्टडी करेंगे। तब तक के लिए दिल लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।